कैसे हो बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी हमारा नया टॉपिक अब लास्ट है आज इसका इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट वीडियो में दिख ही गया होगा बेटा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट बेटा कैसे होता है, किसने बताया था, क्यों बताया था, पता नहीं क्यों बताया था। ठीक है, चलो क्यों बताया था, लेकिन उसका कुछ एप्लीकेशन होगा, कहीं यूजफुल होगा ना। तो हीटिंग इफेक्ट पे पहले बात करते हैं बेटे, हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, जब भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है और पहले एक बात बताओ, हमारे पास पहले ना जब छोटे छोटे होते थे येलो बल्ब आता था 10 रुपीज का, अब तो कॉस्टली हो गया वो 100 वोल्ट का बल्ब जिसकी येलो लाइट होती थी। ठीक है, उसको 1 मिनट से पहले मतलब 10 सेकंड के भी लगाओ ना गर्म हो जाता, बहुत हीटिंग करता था प्रोड्यूस। तो ऐसा क्यों था भाई। और एक उसमें स्प्रिंग देखी होगी आपने कभी, वायर, ठीक है, एक स्प्रिंग डली होती है उसके अंदर। तो ऐसा क्यों था, वो स्प्रिंग क्या काम करता था भाई। ये जब जो जेम्स प्रीस्कोट जूल थे जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताया था, तो स्कॉट ने क्या बताया था भाई, प्रीस्कोट ने, कि जब भी करंट पास करेगा, किससे पास करेगा बेटा, रेजिस्टेंट एलिमेंट पे से। रेजिस्टेंट एलिमेंट का मान के चलो जो कोई कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, कंडक्टर की या एलओए की, किसकी भी बात कर रहे हैं। तो जब भी करंट उसमें से पास करेगा, इट सफर रेजिस्टेंस। जब करंट पास करेगा, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जाने दो फिर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जिस वायर से जाएंगे वो उस रेजिस्टेंस में एक ऑपोजिशन, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा, वो उसको करंट को रोकेगा। और उस करंट को रोकने की वजह से क्या होगा, वो करंट कुछ वहां पर लॉस हो जाएगा, जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स गेट कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म इनटू हीट। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर रैंडमली स्टेइंग देयर इन द कंडक्टर। सो एज वी अप्लाई पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया है। डायग्राम से बताओ सर, चलो डायग्राम से बता देते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये हमारा है, इसको कनेक्ट करते हैं अभी हम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स पुटुक 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 पुटुक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो जैसे ही हमने इसमें से क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करा। अब क्या है बेटा जी, यहां से क्या निकल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ये नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ये कहेगा आओ आओ आओ। सो ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या होंगे, ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बहुत शरीफ पैरेलल में चलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे विद सम वेलोसिटी, और जैसे ये मूव करेंगे रैंडमली, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और आयन के साथ क्या करेंगे, धक्का मुक्की, डिशुम डिशुम। तो इस धक्का मुक्की डिशुम डिशुम में क्या होगा, दे कोलाइड विद ईच अदर। जब ये कोलाइड करेंगे आयंस के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, देन दे प्रोड्यूस अ रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, वो उसको रोकेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, कोलाइड कर दिया, तो क्या हुआ, इस कोलाइजन से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं घूम गए। ठीक है, और उनके कोलाइजन से हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि क्यों चार्ज चल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब हमने देखा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किया था, V इज इक्वल टू W बाय Q। W के नीचे क्या है, W के नीचे Q है। ठीक है, हमारे पास हमने इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए W वर्क किया है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ जूल काम किया है। और ये सारा काम कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस करा रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V। समझ गए मेरी बात। अच्छा, एक हमने और टॉपिक स्टडी किया था, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में करते थे, कि जो करंट होता है दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम, चार्ज एंड टाइम, या सिंपल कह लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइम को उधर ले जाओ, हमारे पास ये आ गया Q की वैल्यू IT। अब ये Q की वैल्यू IT हम कहां डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले Q की जगह। तो हमारे पास इस Q की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बेटा ये Q की जगह आ गया IT, ये V का V चल रहा है हमारे पास। ठीक है, सो IT और V बन गया हमारे पास। ओम्स लॉ को दोबारा याद किया जाए, हाजिर हो या हाजिर हो गए। ठीक है, तो ओम्स लॉ जी हाजिर हो गए, वो क्या कहते हैं, V भाई साहब IR होता है, पहले ही बताया है।
बहुत बार बताया है, आपकी बार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर है, तो क्या इस V की जगह हम आई आर पुट कर सकते हैं, और इस V की जगह जब हम आई आर पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन बन जाएगा आई स्क्वेयर आर टी। समझ गए? इसको थोड़ा सा और बता दीजिए सर। सिंपल वर्डों में कहें तो, शब्दों में कहें तो, दो टॉपिक सबसे पहले हमने करे थे, ये करे थे हमने। बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कहने दो जो कहते हैं, हमें क्या लेना दुनिया से। मम्मी ने बोला किसी के पंगे में क्या पड़ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलता है, ये बोलता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, हम इस सेकंड इक्वेशन को क्यू की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर देते हैं भाई। इतना गुस्सा कहीं करते हैं। चलिए चलो भाई, W के नीचे कुछ नहीं है अब ठीक है। V क्यू की वैल्यू बेटा क्या थी, IT पुट कर दिया। अब ओम्स जी क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर कहते थे कि नहीं कहते थे? बिल्कुल कहते थे, अब नहीं कहेंगे, अब आपको याद करना है। तो इस V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आई आर। ये दो आई का मतलब क्या है, पावर ऐड हो गई है सर, ठीक है। तो हमारे पास W क्या आ गया है, आई स्क्वायर आर टी। ये वर्क डन किया है, कौन सा वर्क डन किया है भाई, जो धक्का मुक्की चल रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो क्या बन गया था, एनर्जी। वो एक एनर्जी बन गई थी, रिलीज हुई थी। कौन सी एनर्जी रिलीज हुई भाई, हीट एनर्जी, यानी जिसको हम बोलते हैं H। तो H हमारे पास आ गया आई स्क्वेयर आर टी। यानी जब भी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है भाई, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर में करंट कितना चल रहा है। जितना ज्यादा करंट चलेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मोर द करंट मोर द हीट इज। सेकंड फैक्टर, रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा टाइम के लिए चलेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी देखेंगे भाई, देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारा का सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। कुछ बताने का जरूरत नहीं रहा है भाई। चलो भाई, अब ले लेते हैं कुछ इसके ऊपर एप्लीकेशन। सर आपने हीट टॉपिक तो करा दिया, जेम्स पिस्कोट ने, जूल्स ने भी बता दिया। जूल्स उसकी यूनिट उसके नाम पर ही पड़ गई भाई, ठीक है। तो हीट है, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी क्या था, वर्क था, ठीक है। जूल सेम यूनिट है इनकी, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन हीटर है भाई, हीटर। बल्ब है, बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है भाई, करंट पास कर रहा है उसमें से, ठीक है। रेजिस्टेंस रोक रहा है उसे, और उस रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट की वजह से वो फिलामेंट जो टंगस्टन है वो ग्लो करेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो मेल्ट नहीं होता इतना जल्दी, ठीक है। जैसे ही करंट पास कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। हीटर है, हीटर किस एप्लीकेशन पे काम करता है आपका वो ब्रेड टोस्टर किस एप्लीकेशन पे काम करता है, करंट पास करता है और वो क्या करता है, ब्रेड को क्या करता है, टोस्ट कर देता है, टोस्ट बना देता है, उसे गर्म कर देता है, ठीक है। तो सारे क्या बेटा हीटिंग इफेक्ट है, ये सारे हीटिंग इफेक्ट है किसके, करंट के, ठीक है। तो इसको बेटा जी पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पर है। मैंने आपको बताया था हीटर के बारे में, आयरन हो गया, वाटर हीटर हो गया, गीजर हो गया आपके, ये सारे किस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स, जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है। निक्रोम वायर, बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ध्यान रख लेना, निक्रोम वायर यूज होती है किसके अंदर, हीटर के अंदर, हैविंग हाई। ये क्या बेटा, ये पिछली वीडियो में बताया था, जिसने वीडियो देख ली है और जिसने नहीं देखी है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन में सर्च कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बेटा रेजिस्टिविटी, जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली हीट भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो यहां से आ गया कि हीट के प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के या रेजिस्टिविटी के, सो हीट भी हाई होगी। दूसरा, बल्ब का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि उसका जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होने की वजह से वो करंट को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो लॉस करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगा तो ग्लो करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन वहीं पर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक ब्यूटीफुल सा है, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में भी करेंगे हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है।
वैसे हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 10th की। चलो भाई ये वाला टॉपिक जो थर्ड पार्ट है ना ये थोड़ा अच्छा है। चलो फ्यूज का, वैसे ये टॉपिक आई थिंक हाँ भी है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो फ्यूज के बारे में सबको पता है भी, घर के अंदर एक सेफ्टी डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, एंड इट वर्क्स व्हेन हाई अमाउंट ऑफ और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द सर्किट। जब हमारे घर के अंदर फ्लक्चुएशन होती है करंट की, करंट कभी कम कभी ज्यादा, कभी डिम कभी मोर, तो ज्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ज्यादा अफेक्ट ना हो, तो क्या होगा, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूज। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि फ्लक्चुएशन होने पे ये मेल्ट हो जाता है। जैसे ही करंट पास हुआ एक्सेस अमाउंट में ये मेल्ट हो गया और हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस सेव हो गए, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसको दोबारा करेंगे हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में। बेटा किस किस को बना होता है, कॉपर का और लीड एंड टिन के एलॉय का बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा जी हमारा लास्ट टॉपिक, और हमारा लास्ट टॉपिक बेटा जी क्या बचता है जल्दी से बताएंगे। बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं और उन्होंने कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर भी बेटा एक एनर्जी है। सो द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कि कोई भी एप्लायंसेस किस रेट से क्या कर रहा है बेटा जी, एनर्जी को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो यहां पे क्या है बेटा जी, एनर्जी का हमारा डायरेक्टली रिलेशन था वर्क से, वर्क और एनर्जी सेम होता है। सो यहां से पावर भी क्या है बेटा जी, वर्क। और ये वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के कि जब भी डिवाइड में टी होता है उसको हम रेट बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, सो रेट बाय विच वर्क इज डन या एनर्जी इज यूज्ड इज कॉल्ड पावर। ठीक है, P इज इक्वल टू W बाय टी। W के नीचे क्या है, अब W के नीचे क्यों नहीं है, अब W के नीचे टाइम है यहां पर। ठीक है, अच्छा W की वैल्यू बेटा हम अभी करके आए हैं पीछे, हीटिंग इफेक्ट में था हमारे पास H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट क्या था बेटा, हीट कैसे प्रोड्यूस हुई थी, वर्क की वजह से। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि जो वर्क है वो क्या है, I स्क्वायर RT है। ठीक है, हम इस वर्क को यहां भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम पुट कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारा I स्क्वायर RT डिवाइडेड में टी से टी कैंसल, तो हमारे पास पावर आ गया I स्क्वायर R। समझ गए, ऐसे ही हम इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब I स्क्वायर RT, I की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, V बाय R। ये हमारे पास कहां गया बेटा, ये देखो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया है जो मैंने आपको बताया है। यहां पर सीधा हम ये वाली वैल्यू सारी की सारी कहां पुट कर देंगे, यहां पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, भाई P इज इक्वल टू W बाई टी था, फर्स्ट में हमने I स्क्वायर R टी पुट कर दिया, टी से टी कैंसिल। ठीक है, I स्क्वायर R आ गया। दूसरा हम क्या करेंगे, I की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ऑन जी को याद किया जाए, पेश किया जाए, तो I की जगह बेटा हम V बाय R पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर I की जगह V बाय R पुट करेंगे। ठीक है, तो V बाय R पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर R T। ठीक है, तो यहां से R कैंसिल हो गया बेटा, और T से T कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा T से T कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास पावर बचा है बेटा V स्क्वायर बाय R। और ये बिल्कुल अपने नोटिस में डाल लीजिए बेटा कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है ना वो यही फॉर्मूला होगा। एनसीईआरटी के जो पावर के ऊपर क्वेश्चन है उसमें मेनली यही फॉर्मूला यूज होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपका, वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का और पावर का रिलेशनशिप दिया है। तो पावर के पास आपके पास यही फॉर्मूला बचता है। एक तो आपके पास था VI, ठीक है, दूसरा अभी हमने आपको पीछे बताया है I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला बेटा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। डिपेंड करता है हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है। मोस्टली क्वेश्चन आपके 220 वोल्ट से सप्लाई करके ऐसे कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला ज्यादा एक्सपेक्टेशन में है न्यूमेरिकल में। ठीक है, दिखा दिए, बिल्कुल दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलिए पहले हीट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द हीट जनरेट,
एच फाइंड करना है आपको, लेकिन एच का फॉर्मूला भी पता है, एच का फॉर्मूला हमें पता है भाई, एच के लिए हमें पहले आई चाहिए होता है, तो आई गिवन है क्या, तो 2 मिनट्स दिया हो भाई, और मैंने आपको बताया मिनट्स में हम कोई चीज खाते ही नहीं है, हम खाएंगे सेकंड्स में, तो आई हमारे पास आ गया है 120 सेकेंड, समझे। इफ आ हीटर वर्क्स एट रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, आर की वैल्यू भी आ गई है, ये मैजिक हो रहा है क्या। चलो, टेक 10 एम्पियर ऑफ करंट, सब कुछ दे दिया भैया, सब कुछ दे दिया है, अरे ऐसा भी होता है क्या, 10 एम्पियर। चलो, आई आर टी दे दिया है, हीट का फॉर्मूला लगाए, आई स्क्वेयर आर टी, आई की वैल्यू क्या है 10 का आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, मेरे बोर्ड में कुछ मैजिक हो रहा है या कुछ घोस्ट, मैं इस स्टूडियो में अकेला हूं, कुछ हो रहा है क्या, डराओ मत भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये देखो फिर हो गया, अरे फिर हो रहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू आर 20 है हमारे पास, टाइम 120, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई है, कोई बात नहीं, ये देखो फिर हो गया, कोई नहीं, मुझे यहां से जाना पड़ेगा भाई, कोई मुझे पुकार रहा है पिछले जन्म का, तो 1 0 2 0 3 0 है भाई, 1 2 3, अरे वाह ये फिर हो रहा है यार, 1 2 3 0, क्या बचा आपके पास, एक चौथी जीरो ये भी बची है भाई 120 की, 12 टू जो 14, आंसर जूल। अच्छा, जब भी इतना क्वेश्चन आ जाए ना, ये 4 जीरो मत लगाया, 4 जीरो फिर 14 इंटू 10 इज टू पावर 4 सीधा लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ हीट के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी है इसमें, बहुत गंदी राइटिंग है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सबसे पहले बता देता हूं ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड टू 20 वोल्ट, जो गिवन है लिखते रहो, एंड 100 वोल्ट, 100 वोल्ट पावर के जो यूनिट है बेटा आपको बताना भूल गया मैं, वो वोल्ट होती है, ठीक है। When it is operated at 110 वोल्ट, अगर हम इसको 110 वोल्ट पे चलाएं तब वो पावर कितनी होगी। देखो दोनों क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन का मिक्सअप दे दिया है, क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसको हम किस रेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, किस रेट से चल रहा है, वो 220 वोल्ट की वोल्टेज से चल रहा है, और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 100 वोल्ट। चलो अच्छा, P, अब P का आपका फॉर्मूला आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, P के कौन कौन से फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। चलो भाई, P इज इक्वल टू वी आई, कुछ गायब हुआ है क्या यहां से, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। अब ये बता दो भाई कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो यहां से अभी वीडियो बाद में देख रहे होंगे वैसे तो आप, ठीक है, तो जिसको पता लग गया ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चैप्टर कंप्लीट है भाई आपका फिर तो, ठीक है। आई हमारे पास कहीं दिया ही नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला तीसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। लगा दो भाई, V कितना है 220 और R कितना है भाई, R नहीं है हमारे पास, R है ही नहीं हमारे पास, R निकालना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, R को यहां ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चलो भाई, ये हमारा R यहां आ गया, ये P यहां आ गया, पावर 0 से 0 कैंसल, 22 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये आ जाएगा 484। अरे देख लेते करके एक बार, हाँ यही आएगा, ठीक है 484 ही आएगा। चलो गुड, अच्छा मैथ नहीं है बट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो भाई, ये आ गया आपके पास 484 ओम, ये आपके पास R की वैल्यू आ गई भाई, यानी जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है तो इतनी वोल्ट ले रहा है, इतने पोटेंशियल डिफरेंस में काम कर रहा है, इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है एंड इतना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस से ही इतनी वोल्टेज पे कितनी पावर देगा। रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन सेम है बेटा, यहां से हमें पता लग गया कि हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है। वो बोल रहा है कि अगर इसी सर्किट में, इसी बल्ब में हमने वोल्टेज को 220 की जगह 110 कर दिया, ठीक है, अब यहां से देखना क्या क्या चीज चेंज हो रही है भाई, 110 वोल्ट कर दिया हमने वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 484 ओम। अब पावर निकालो तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा बेटा,
v स्क्वेयर बाय r। v स्क्वेयर बाय r क्या होगा बेटा, v क्या आपके पास 110 डिवाइडेड बाय 484। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा 11 पे शायद कट जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, चलो आगे करके दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं भाई कैलकुलेशन, सिंपल सिंपल सी। 11 इंटू 100, ये क्या किया सर आपने, मैंने इन 2 जीरो को अलग कर दिया है। चलो 11 पे देखते हैं भाई कट जाएगा, अरे तो वो खुल गया, जीरो काटा बन गया तो, चलो ये कट गया भाई। 11 4 जा 14 44, फिर आया 44, चलो कट गया ये भी, ये गया फिर 4 पे गया, ये आ गया भाई फिर 4 कट गया, ये आ गया 25। तो बेटा 25 मतलब कितना पावर कंज्यूम करेगा ये अगर इसकी वोल्टेज 110 कर दें, 25 वॉट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आपको छोड़ना है नहीं, सारा एनसीईआरटी से आएगा। चले भाई और क्वेश्चन देखें, कोई क्वेश्चन बचता है क्या, ये मैं सोच रहा हूं आपके लिए। अरे ये तो दे दिया वो क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था रजिस्टर के टॉपिक में, हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक बताया था ना कि जब बहुत सारे रजिस्टर कनेक्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे कनेक्ट हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, तो आपने बताया था सर 1/r p इज इक्वल टू n/r, इसको याद रख लो। अभी मैं यहां लिख देता हूं, चलो इसको रिवर्स करते हैं, ये बन गया बेटा r/n। चलो इसको यूज करते हैं, अब कहीं ना कहीं यूज हो जा रहा है हमारा, मैंने आपको पहले हिंट दे दिया इसके। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, कह रहा हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, हिंट दे दिया भाई इन्होंने, ठीक है। पैरेलल में हमें कनेक्ट करने, कितने रजिस्टर कनेक्ट करने हमें पता नहीं है, उसने वैल्यू दे दिया कि हाँ इतने ओम का एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर, अब वो कितने कनेक्ट करोगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं बेटा, उसने बोला कि पैरेलल में आपको रजिस्टर कनेक्ट करने हैं, कितने, कौन से रजिस्टर है, एक की वैल्यू 176 है, कितने करने हैं पता नहीं, कितने करने हैं वो n निकालना है आपको, ठीक है, n आपको कैलकुलेट करना है। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट, ठीक है, आई दे दिया आपको, करंट दे दिया आपको 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट, वी दे दिया आपको। अब देखो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है V और I से आपको सबसे पहले क्या पता लगता है कि क्या फाइंड करना चाहिए हमें, ठीक है, R फाइंड करना चाहिए। ओम्स लो भाई, तो ओम्स लो क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, इसको चलो V इज इक्वल टू आई आर। अब आई आर V और I हमारे पास गिवन है, V हमारे पास आ गया भाई 220, I कितना हमारे पास 5 और R, तो यहां से डायरेक्ट सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, चलो भाई 44। R की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, कितनी आ गई भाई 44 ओम। अच्छा ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब यहां पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारे पास दिया हुआ भाई, ये देखो ये फॉर्मूला ये यूज होएगा अब हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 44 है, ठीक है, एक रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 176, कितने हैं निकालने हैं, तो फॉर्मूला लगाइए बेटा और फॉर्मूला निकाल के हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, एन निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस बाय द सॉरी वन, हाँ ठीक है, हमारे पास अब कितना रजिस्टर है बेटा जी, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, स्मॉल आर की 176, कैपिटल आर हमने अभी फाइंड किया है 44, ये हमारा टोटल है। चलो भाई कितनी आई है एन, यानी कि हमें कितने बल्ब की बात करें रजिस्टर की, चलो इतने रजिस्टर हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे, कितने, इतने 4, कितने 176 ओम के, या ये दिखा लीजिए कि ऐसे कुछ आपका बनेगा कि 4 रजिस्टर आपने कनेक्ट करे हैं पैरेलल में, ठीक है, और ये पैरेलल में कनेक्ट होके 176 ओम एक की वैल्यू है, जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 44 ओम। ये चीजें बेटा क्वेश्चन में बताई गई है सारी की सारी, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये बताना था कि कितने रजिस्टर हैं, एंड फाइंड करना था, ये 1 2 3 4 यानी 4, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एनसीईआरटी था भाई। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका है, होमवर्क दे देता हूं कुछ, और होमवर्क है बेटा ध्यान रखना बेटा, करंट है ऊपर की तरफ,
मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है सारा का सारा। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। इधर दे दिया बेटा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका नीचे, ये वोल्टेज यहां आ गया, करंट यहां आ गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, या स्ट्रेट लाइन बता देते हैं इसका, ठीक है, शो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी आपको ये बताना है कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, R1 की है, R2 की है कि R3 की है। सेम एज मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है। मिनिमम किसकी वैल्यू है कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R3 बड़ा है, ये है, या ये है। अब आपको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, और एनसीईआरटी में से ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो 7 ईयर टीच करते हुए तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड रहा है, हर बार एग्जाम में पूछता है। आपका ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल, ओम्स लॉ डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्टली पावर में पूछ लेगा, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेगा तो किसी रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में पूछ लेगा, ठीक है। नहीं पूछा तो ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये ग्राफ का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, गारंटी वाला क्वेश्चन है ये, तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। हैप्पी बर्थडे ना कर देना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना है। जो क्वेश्चन करेगा उसके लिए बम्पर धमाका प्राइज क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, ठीक है, कि वो इस चैप्टर से एक भी स्कोर नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है, सारे कर लेंगे, ठीक है। और बेटा जिसको चाहिए हमारे फाउंडेशन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन की टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ उठा लेना सारे। बट मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको नोट्स को खुद बनाएं, ठीक है। जो भी टॉपिक चल रहा है वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना कौन सा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। रीजन बीइंग कि जो नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, दीज आर द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल नोट्स लाइक मी, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय बाय।